सर अभी खराब हो गया। खराब हो गए तो हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे थे? उस टाइम पर नहीं। अरे सर उस समय नहीं था। जब पूछा तब नहीं था। ओके चल, फंडा नंबर क्या था वो? 19 19 सर। हाँ सर 19 19 ठीक हट जा। फंडा नंबर 19 इज, क्या नाम दिया था इसको हमने? 2 थीटा डबल आइडेंटिटी। डबल आइडेंटिटी। तो डबल आइडेंटिटी क्या है? सिर्फ कॉस में होती है, साइन में नहीं होती है। गॉट इट यहाँ तक? यस सर। हाँ, एंगल्स बस डबल होते जाने चाहिए और एन टर्म्स होते हैं। तो लास्ट टर्म 2 की पावर n माइनस 1 होगा। एग्री करो? सर। हाँ सर। एवरीवन एग्रीड? यस सर, अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो। कैसे कैसे यार? लास्ट टर्म तो 2 की पावर n होना चाहिए। 2 की पावर n माइनस 1 क्यों आ गया? क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 नहीं है। हाँ सर, हर इसमें वही फर्स्ट टर्म पार्ट है। 0 है, n इज इक्वल टू। आई होप समझते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 की पावर 0 से चालू हो रहा है। एवरीवन? यस सर। यस सर। तो इसका प्रूफ तो बस यूं इंडक्शन से करना चाहिए वैसे तो, बट अपन तो समझ लेते हैं। cos थीटा बोल रहा है, मैं तो sin थीटा को मिस कर रहा हूँ, हाँ है ना? हाँ हाँ सर। सर। और 2 को भी मिस कर रहा है, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। सो 1/2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा ने क्या बना दिया? साइन टू पैटर्न देखना। अब वो cos 2 थीटा के साथ कंबाइन कर रहा है और sin 4 थीटा बना देगा। एग्री करो? सर। 2 आ गया, देख रहे हो ना? सर। हाँ सर। से अगर 2 स्क्वायर तक कंबाइन हो रहा है तो फिर नीचे भी 2 स्क्वायर आ जाता है। एग्री करो? देखो हाँ सर। अभी तक 2 टर्म्स तक का कॉम्बिनेशन का आंसर लिखा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अगर तीसरे टर्म के साथ कंबाइन करेंगे तो देख लो आंसर यही है, 2 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 क्यूब sin थीटा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ सर। ऐसा ही एन टर्म तक कर लूंगा तो ये आंसर हो गया। गॉट इट? हाँ हाँ सर। सर। तो दोनों का प्रूफ करा लूं फिर एग्जांपल कराऊं या एग्जांपल लिखा दूं? जल्दी बोलो। प्रूफ करा के एग्जांपल पहले करा दोनों प्रूफ का। सर पहले। ठीक है, तो दूसरा फंडा 20 का भी प्रूफ देख लेते हैं। यस सर। फंडा 20 इज एपी आइडेंटिटी, करेक्ट ना? यस सर। बच्चे के लिए एपी अगर फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जब नंबर्स जो होते हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे 3 और 7 का डिफरेंस कितना है एवरीवन? 4 नेक्स्ट टर्म क्या होगा फिर? 11 15 19 20। जो बच्चा पहली बार है, वैसे तो कोई होगा नहीं, बट जो बच्चा पहली बार है उसको भी क्लियर है एपी मतलब क्या होता है? यस अगर हम बात करें cos अल्फा प्लस cos अल्फा, cos अल्फा या sin अल्फा, कौन सा था पहले? sin? पहले साइन था सर। फर्क नहीं पड़ता sin वैसे था तो, सर। बट ठीक है sin अल्फा है। तो sin अल्फा प्लस बीटा क्या सबको दिख रहा है? एंगल्स आर इन कांस्टेंट डिफरेंस एवरीवन? हाँ सर। यस सर। देख लो एंगल्स का डिफरेंस बीटा है, बीटा है। तो अगर ऐसे n टर्म्स है, मतलब इस फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी के लिए 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। अल्फा कौन है, बीटा कौन है और नंबर ऑफ टर्म्स कौन है? एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो फिर फॉर्मूला हो जाता है sin n बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin बीटा बाय 2 इनटू sin ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2, जिसमें अल्फा के नीचे बाय 2 नहीं है। देख रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। अब इसका प्रूफ में जो कंसेप्ट लग रहा है उसकी प्रैक्टिस हम एसएनएस चैप्टर में बहुत करेंगे। कौन से चैप्टर में? सीक्वेंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज, जो हमारा 4th चैप्टर या 5th चैप्टर होगा। बट ठीक है, एक बार समझने के लिए समझ लो, ऐसा कुछ काम का नहीं है, बट ठीक है। तुम पहले फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे फर्स्ट एंड लास्ट में उस तरीके से। हाँ सर। मैं राइट साइड से हिंट ले रहा हूँ कि sin बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ एवरीवन? यस यस सर। क्यों? ताकि डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लग जाएगा। कम ऑन एग्री करो। हाँ सर। और विथ मी, और ऑल ऑफ यू विथ मी एवरीवन? यस सर। यस सर। लास्ट टर्म में बस केयरफुली लगाएंगे। लास्ट टर्म अल्फा प्लस n बीटा होगा या n माइनस 1 होगा एवरीवन? -1 लगाओगे तो एग्री करोगे n माइनस 1 होगा एवरीवन? यस सर। क्योंकि फर्स्ट टर्म इज अल्फा प्लस 0 बीटा, हाँ है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 2 सब खुश। तो 1/2 sin बीटा बाय 2, पहले वाले में 2 sin साइन भी लगेगा, करेक्ट ना? हाँ सर। 2 sin साइन भी क्या होता है? cos a माइनस b
माइनस कॉस minus cos A cos A plus 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 B. एवरीवन फाइन? yes sir, Yes, sir. दूसरे टर्म में भी डीफैक्टराइजेशन लगाता हूं ताकि पैटर्न दिखेगा तुम्हें। देखो साइन 2 sin A sin B cos A minus B। आई होप सिंप्लीफाई दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना? हाँ sir, हाँ, हाँ, sir. sir. माइनस कॉस A प्लस B। तीसरे टर्म में ऐसे ही करूंगा ना, तो मैं बस पैटर्न लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 माइनस अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2 आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म तक अगर ऐसा करता रहा तो लास्ट टर्म में 2 sin A sin B लगाऊंगा तो cos आई डोंट केयर माइनस कॉस A प्लस B आ जाएगा, अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2। ध्यान से देखो A हाँ, प्लस B sir. वाला टर्म। Yes, sir. Yes. अब आई होप सबको पैटर्न दिख रहा है। देखो हर टर्म का सेकंड टर्म नेक्स्ट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, हाँ है ना? yes sir, Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. देखो हर का सेकंड टर्म उसके नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, दिखा पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. भी कैंसिल हो जाएगा क्या एक्चुअली? So, हाँ, हो sir. जाएगा last हाँ, term. sir. सब Last last term time बचेगा। छोड़ के। Last term. जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बोलो। ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा ना एवरीवन? Yes. हाँ, हाँ, sir. sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. वाला बच जाएगा, क्लियर है? Yes. हाँ sir, Yes, sir. Yes, sir. sin बीटा बाय 2 पहले वाले में ये बचा है cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और ये बचा है माइनस cos अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा बाय 2। करेक्ट ना? yes sir, Yes, sir. अब समझ रहे हो? मैं पूरा नहीं sir कर एक रहा हूँ। cos माइनस माइनस बीटा cos भी है ना, क्या बोल रहा है कदे? अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2। तो माइनस बीटा प्लस okay बीटा बाय okay 2 okay, कितना होता है? yes sir, हाँ बच्चों, एज आई वाज टेलिंग यू, अब नेक्स्ट स्टेप बस cos C प्लस cos C माइनस cos D लगाना है। गॉट इट ना? Yes. Yes. तो उसका आंसर आ गया। Yes, sir. अभी कॉपी नहीं करना है, बट प्रूफ क्लियर है। Yes, हाँ sir. Yes, sir, sir. मैंने पहले डीफैक्टराइजेशन यूज किया और लास्ट स्टेप में फैक्टराइजेशन यूज किया, एग्री करो? हाँ sir, Yes, sir. कोई बच्चा उल्टा भी कर सकता था क्या? हाँ कर सकता है, हाँ, कोई sir. बड़ी बात नहीं है। पहले फैक्टराइजेशन यूज कर लो और फिर बाद में डीफैक्टराइजेशन यूज कर लेना, बिल्कुल चलेगा। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब एक नाम सुन लो। ये पैटर्न तुमने देखा कि टर्म कैंसिल होते जाते हैं एवरीवन ऐसे? Yes, sir. हाँ sir, तो क्या बोलते हैं? Telescope. telescopic series, टेलीस्कोपिक पैटर्न। telescopic क्या series, बोलते हैं? Telescope. Telescopic pattern. telescopic, टेलीस्कोप ऑफ कोर्स एक ग्रीक साइंटिस्ट होते हैं, उनके नाम पे एक टेलीस्कोपिक सीरीज होती है, तो वो हम एसएनएस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दूरबीन वाली सीरीज. तो अगर दोनों रिजल्ट याद है तो दोनों के एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, सुन लो पहले। cos थीटा cos 2 थीटा अप टू, या ऐसा एग्जांपल ही लेता है, cos पाई बाय आई डोंट नो पाई बाय क्या लिखा 10, cos 2 पाई बाय 10, cos 3 पाई बाय 10 उसके अगर मैंने 6 टर्म्स ले लिए, cos 4 10 सॉरी, तो अब cos की डबल आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लग सकता है ना एवरीवन? yes हाँ sir, Yes, sir. तो क्या दो टर्म ही तो चाहिए, बस एक थीटा क्या है वो चाहिए और एक नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या है वही चाहिए। एग्रीड फॉर्मूला के लिए एवरीवन? Yes, sir. yes हाँ sir, sir, तो साइन 2 की पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे सप्लीमेंट्री लगते जाएगा और तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। क्लियर एवरीवन? याद है? Yes, sir, clear, clear. एवरीवन? हाँ, sir. याद है, sir. बच्चों क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? नहीं, sir. याद हाँ, है, sir. sir. आया, sir. आया. 64 पाई बाय 10 होगा तो उसको छोटा करने के लिए सप्लीमेंट्री या फिर 2 पाई के मल्टीपल में स्प्लिट कर सकते हो ना एवरीवन? Yes, हाँ, sir. हाँ, Yes, sir. sir. कर सकते हैं. पाई बाय 10 कर लोगे ना आगे कार्टूनो? Yes, Yes, Sir, sir. हो गया, sir. हो गया, sir. पाई प्लस पाई बाय 10 सेम है साइन पाई बाय 10, कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, हाँ, yes, sir. sir. एक बार सप्लीमेंट्री लगाना पड़ेगा तुम्हें ये आगे क्वेश्चन देने वाला हूं तो उसके लिए मैंने बता दिया। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, yes, sir. cos 10 plus cos 20 degree plus cos 30 degree, let's say last term is cos 140 degree, तो ये AP वाला आइडेंटिटी है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir, yes sir, इसलिए हर बच्चे के लिए एडवाइस करूंगा कि लगाने से पहले तीनों पैरामीटर लिख दिया करो। अल्फा कितना है? 10 degree, 10 10. degree, And कितना है?
10 10 ऑफ टर्म्स कितने हैं? 14. 14 therefore formula is sin n, n कितना है, into beta by 2 divided by sin beta by 2 into, अगर cos की आइडेंटिटी है तो ये वाला टर्म cos में हो जाता है ना, Yes. हाँ हाँ सर अल्फा प्लस n minus 1 into beta by 2. clear everyone? Yes. हाँ फिर अब जो सिंप्लीफाई होना है वो तो हो जाएगा. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यस सर क्या डाउट है? ओके आगे बढ़े फिर एवरीवन. यस Yes. सर ओके जस्ट अ सेकंड, कुछ नॉन एंगल्स वाली वैल्यूज लेने दो. यस इसको 60 डिग्री से भी कर सकते हैं. एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? हाँ सर बट इसको थीटा से भी कर सकते हैं. करेक्ट और नॉट? Yes. हाँ यस सर सर कोई भी मेथड यूज कर लेना अभी. नहीं तो एक ही डबल आइडेंटिटी से करोगे कि उसकी प्रैक्टिस करनी है अभी? ओके सर. तीनों फटाफट. सर आंसर्स भेजना आपको. ठीक है देख लो. थर्ड का भेज दो बस, बाकी सब तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है. सोहम करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, धार्मिक करेक्ट, अनन्या करेक्ट, सात्विक करेक्ट, गौरव मिस्टेक,
जल्दी एवरीवन। Last 10 seconds. Gaurav correct, Akshat silly mistake, Krish wrong, और Krish फर्स्ट का नहीं, मुझे सिर्फ थर्ड का चाहिए, फर्स्ट का तो सही होगा। आराध्या करेक्ट, कामाक्षी करेक्ट, राणा करेक्ट, आयना करेक्ट, कार्तिक मिस्टेक, आदर्श करेक्ट, स्वयं करेक्ट, जैनम करेक्ट, रीसा करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, शौनक रॉन्ग, तनिष करेक्ट, आयुष करेक्ट, जैनम करेक्ट, कार्तिक रॉन्ग, ज्योत्सना करेक्ट, धार्मिक करेक्ट, आयुष करेक्ट, आदर्श करेक्ट, स्वयं करेक्ट, निधि पता नहीं क्या लिखा है। अरे बस चलो, इनफ टाइम। हाँ, पहले को 60 डिग्री से कर ही सकते हैं, बट डबल थीटा से भी कर सकते हैं ना एवरीवन। थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, Yes, sir. Yes. तो cos 60 तो अलग से कर दिया, और अब डबल थीटा वाली आइडेंटिटी, साइन 2 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्यूब साइन थीटा। सो ये 2 क्यूब और 2 तो 1 बाय कितना हो गया 16, या और साइन ऊपर हो गया 160 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 160 डिग्री सेम एज साइन 20 बाय सप्लीमेंट्री। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What's my doubt? Nice, sir. सेकंड, मैंने बोला कि ये सब मल्टीपल जब भी देखे लेबलिंग करा करो और सबसे छोटे एंगल को थीटा रखो। तो सबसे छोटा एंगल x/2 है या x/8 है? x/8 ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, ये कितना हो गया थीटा। तो 8 साइन थीटा इनटू ये कॉस की डबल आइडेंटिटी हो गई है, तो आंसर होता है साइन 2 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्यूब साइन थीटा। सो 8 साइन थीटा से 8 साइन थीटा कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आंसर साइन एक्स। यस, यू कैन यूज साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला भी, बट ये भी यूज करना था इसलिए बस समझाने के लिए दे दिया। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को डाउट? Nice, sir. नो। नेक्स्ट, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, बट ये डायरेक्टली 16 8 थीटा नहीं है। एग्रीड ना? हाँ है ना कार्टूनो? Yes, sir. अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, बट देन ये 8 थीटा नहीं है। हाँ है ना? Yes. थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। कौन सी ट्रिक लगाऊं? Supplementary. Supplementary. कॉस में सप्लीमेंट्री प्लस के साथ लगता है, माइनस के साथ, Minus. Minus. के साथ। सो दिस टर्म इज सेम एज माइनस कॉस पाई बाय 15। करेक्ट एवरीवन? yes sir Yes, Yes, sir. sir. तो अब थीटा ये नहीं है, आई होप क्लियर है। थीटा ये है, Yes, sir. ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, और ये 8 थीटा है। करेक्ट एवरीवन? yes sir माइनस को अलग कर दिया, 16 को अलग कर दिया बच्चों, -16, और फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 की पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा। 16 से 16 गया, माइनस नीचे साइन पाई बाय 15, और यहाँ पे साइन 16 पाई बाय 15, जिसमें मैं वापस क्या लगा दूंगा सप्लीमेंट्री। करेक्ट ना? yes Yes. हाँ सर साइन में सप्लीमेंट्री प्लस के साथ लगता है माइनस के साथ? plus Plus. Plus. बट Plus. माइनस तो पहले से ही है, तो साइन माइनस पाई बाय 15 हो जाएगा। हाँ है ना एवरीवन? yes sir Yes, याद sir. है ना सबको? हाँ, डिनोमिनेटर सर। माइनस हाँ, सर। एवरीवन। हाँ, sir. Yes. तो साइन पाई बाय 15 माइनस माइनस खा जाएगा, आंसर +1। क्लियर? yes sir Yes, sir. Sir. ओके, आदिश नाम का बच्चा, माइक ऑन करो यार। हेलो, आवाज आ रही है? यस आदिश, अच्छा, जल्दी से माइक ऑन कर, अदरवाइज आई एम किकिंग यू आउट राइट नाउ इटसेल्फ। आई डोंट केयर वेदर योर माइक इज ऑन और नॉट।
whether your mic has a problem or not. Last warning. सर भाग गया वो। सर क्या हुआ? अरे लेक्चर के बीच में ऐसा टेस्ट, आज पेनेशिया पे मुझे कुछ टेस्ट दिख रहा है, फालतू चीजें पूछे जा रहा है। आई डोंट नो। आई होप हो गया सबका। सर वो कॉपी हाँ, सर। करना बाकी है सर। जल्दी कॉपी करो यार। आज टेस्ट है, वो तुम्हारा नहीं है। आज मैंने एक जेनिथ बैच का टेस्ट रखा है। तो हम लोग भी देते सर। सर हम लोग दे सकते नहीं, हैं। देने की हाँ, जरूरत नहीं सर। यार, काफी इजी टेस्ट है। तुम्हारे हो गए, तुम टाइम वेस्ट करोगे संडे में तुम्हारा। चुप रहे यार, कितनी बार समझाया कि मैं जब बोलूं बीच में नहीं बोलना है। नहीं समझ में आता है क्या? यस है, तुम्हें पता है संडे को तुम्हारा एक और टेस्ट है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। बैचेस का वैसे भी कंबाइंड है, फ्लैगशिप, जेनिथ 1, जेनिथ 2। पेपर मतलब मैं ही बना रहा हूँ तो उसमें हो ही जाएगा कंपैरिजन। क्लियर? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. बार बार इतने भी टेस्ट देने से फायदा नहीं होता है। और टेस्ट तुम्हें ही पता है, ये तो इजी टेस्ट होगा, है ना? यस क्योंकि उनका हाँ, पहला sir. टेस्ट उनका पहला टेस्ट है, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। डोंट बॉदर अबाउट गिविंग, डायरेक्टली अपना तो ट्रिगो की प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस। चलें आगे अब तो नालायकों। यस सर। Yes, sir. ओके। एक सेकंड, मैं कुछ ट्विस्ट करना चाहता हूँ। ये सिंबल पहली बार देख रहे हो? यस सर। Yes. यस नहीं सर, सर। पहली बार। नहीं Yes, सर, पहले sir. बार तो Yes, नहीं है। जी सर, बहुत बार पहले भी देखा है। तो मतलब वो वैसा वैसा होना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। बट यस ऑब्वियसली हमने अभी तक हैंडल नहीं किया है, तो अभी एक बार समझा देता हूँ। बट इन सिंबल के बारे में डेप्थ में कहाँ पे होगा? एसएनएस चैप्टर में। सुन लिया सबने? सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ, यस sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसे कभी दे सकते हैं, वो एग्जाम में अभी नहीं आएगा, बट बुकलेट में हो सकते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में तभी आएगा, एसएनएस में जब थोड़ा ढंग से पढ़ा लेंगे। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि कहीं इधर उधर आएगा तो तकलीफ नहीं है कुछ नहीं, बस बहुत सारे एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। इज दैट क्लियर? यस सर। sir. So this symbol means what? सबमिशन। समेशन। Summation of the terms. While ये पाई, यस पाई टाइप के लिखते हैं, बट वो थोड़ा सा पाई 22/7 नहीं कहेंगे, है ना? पाई को बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा बिग लेटर्स में लिखते हैं। इसका क्या मतलब है एक्चुअली? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ टर्म। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स। तो समेशन को दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। देखो इधर, एक तो ऐसा लिख के समेशन ABC ऑफ साइन है, और ऐसा लिख सकता हूँ जो एसएनएस में ज्यादा यूज आता है, R = 1 से 10 ऑफ लेट से R²। अब क्या मतलब है? सुनोगे, इंटरेक्ट करोगे, जितना पूछो उतना ही बोलोगे। सो इसका मतलब पहले समझो, एवरी टर्म इज ऑफ द शेप R²। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस। Here R is going to take value from 1 to 10 and obviously integral values जंप करती है। 1 के बाद नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी R की? 2 फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टू कहाँ तक? 10। 10। तो फर्स्ट टर्म R को क्या रखने से आएगा एवरीवन? 1 तो ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस फिर R ऑटोमेटिकली 2 हो गया। कितना टर्म हो गया? 2 स्क्वायर। ये बोलूंगा तो समझ में आ गया ना अब तो? यस सर। Yes. यस सर। और हर टर्म के बीच में कौन सा सिंबल आएगा बच्चों? एडिशन। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अगर मैं ऐसा लिखूं, समेशन इज 1 = 1 से R से 100 ऑफ R³, इसका क्या एक्सपांशन होगा बच्चों? एक्सपांशन सर 1 2 + 2 क्यूब डॉट डॉट 100 क्यूब। इतने सारे टर्म्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। समझ में आ गया समेशन?
Yes, sir. So, तो पाई Yes. को भी वैसे ही है, सेम ही चीज है, बस क्या है प्रोडक्ट हो जाएगा कॉमन। 1 से 10 अगर ऐसा लिखूं तो क्या एक्सपांशन होगा इसका? 1 square into 2 square square. into square. square into Square. square into square of और सारे टर्म्स के बीच में क्या होगा बच्चों? Product. multiplication. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes. Yes, sir. अगर ऐसा लिखा या फिर ऐसा लिखा समेशन ABC ऑफ साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा ऐसे यूज करते हैं, तुम्हें भी पता है इसका मतलब क्या होगा, गैस कर लो। Sin A Sin A plus sin B plus sin C. बस इसका मतलब है ABC एंगल को साइक्लिक ऑर्डर में लो, और कब तक लेना है? जब A के बाद B आए, B के बाद फिर C आए। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फॉर एग्जांपल पूछूं समेशन ABC ऑफ साइन ऑफ A प्लस B, कम ऑन, सोच पाओगे? Sin of A Sin A plus B plus sin B plus C plus sin C plus A. A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस साइन C Plus C प्लस plus A। A. इसका एक्सपांशन क्या होगा? सम पाई साइन है, Sin A sin B sin C. Sin A sin B sin C. Sin A, sin B, sin C. यहाँ तक क्लियर? समेशन एंड पाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइक्लिक ऑर्डर में होगा ना, A के बाद B, यूं A के बाद C मत कर देना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कॉपी sir. करो यहाँ तक अबाउट समेशन एंड पाई। इस वीक हमारा डाउट कब है? फ्राइडे को है ना या सैटरडे को? Saturday. 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 ओके। इस बार याद है मैंने कुछ बोला था 1C से या कहीं से चालू करूंगा, राइट? So 1C One से C, Sir, करना है. 1C से 2C और exercise 3. यस। तो 1C ऑनवर्ड्स होमवर्क डिस्कस करूंगा जो आज तक का दूंगा, फ्राइडे का नहीं, जो आज तक का दूंगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Arnav here. हाँ बच्चे बोलो। हाँ सर आई वाज जस्ट आस्किंग कि सर सैटरडे को आप एंड में थोड़ा सा एक दो क्वाड्रेटिक का डाउट्स ले सकते हो? Yes, हाँ sir. ठीक है, ठीक है। ओके सर। So personal doubts, sir. हाँ एक्चुअली सैटरडे को हाफ आवर पर्सनल डाउट्स पे ले लेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। Sir, मैंने चुप रहा यार, मैंने इतनी बार बोला है, अब डाउट के लिए वेट मत करो। अगर पुराने चैप्टर के कुछ डाउट है तो अपने डाउट ग्रुप में पूछो, उस डाउट ग्रुप में अगर कोई हेल्प कर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रह जाता है तो मैं कभी कभार लिख दूंगा या मुझे रिमाइंड कर दो कि सर डाउट्स ग्रुप पे एक डाउट पूछा हुआ है मैंने। समझ गए? yes, ओके sir. सर। Yes, sir. डोंट वेट, वहाँ डाउट ग्रुप बनाए इसलिए कि डाउट तुम्हारे पेंडिंग नहीं रहे। ओके सर। अच्छा, फ्लैगशिप 3 मैंने वो बंद कर दिया ग्रुप, सबने सुन लिया ना? Yes. हाँ सर. फ्लैगशिप 3 वाला व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया है। उन सब बच्चों को कहाँ शिफ्ट कर दिया है? फ्लैगशिप 2 ग्रुप में। हाँ सुन लिया? सर. हाँ। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मतलब नहीं है। ओके, सबका कॉपी हो गया ये? एक सेकंड. नहीं सर, 2 मिनट. तो समेशन या अभी कुछ भी आएगा ऐसा डरोगे नहीं, सिंपल क्या करोगे? एक्सपांड करोगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। रिपीट करो, क्या बोला मैंने? वी विल नॉट बी अफ्रेड बाय सीइंग समेशन एंड पाई, वी विल जस्ट Expand. Expand it. बस। सर मोक्ष हाँ बोल मोक्ष। सर, अगर समेशन में वहां पर अपने एग्जाम्पल लिखा है उसमें a माइनस बी होता, तो फिर हम a माइनस बी एंड b माइनस ए दोनों टर्म्स लिखेंगे मतलब अगर साइक्लिक हुआ। माइनस होता तो यूं? हाँ सर. नहीं, साइक्लिक ऑर्डर ए के बाद इस पोजीशन पे कौन आने वाला है तू खुद बता। B. बी। तो B. यहाँ पे बी के बाद कौन आने वाला है बच्चे? C. सी। बस यही एक्सपांशन है उसका अभी भी। तो a माइनस Sir, b माइनस ए नहीं होगा? ओके. नहीं, क्या बोला मैंने? तू अपनी बात को रटा मत कर। मैंने जो बोला वो सुन कि यहाँ पे ए के बाद साइक्लिक ऑर्डर में बी आएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बी के बाद कौन आएगा बच्चे? C. सी। ऐसा नहीं है, यूं मत सोच कि हर टाइप का टर्म आएगा। नो, एवरी टाइप का टर्म नहीं आता है, साइक्लिक ऑर्डर में टर्म आता है। गॉट इट? ओके सर. सर आदित्य यार, सर मेरे को यही पार्ट नहीं समझ आया. आई एम नॉट एबल टू हियर यू। Sir, can you hear me now? यस, फेंटली। Sir, 1 minute. Sir, Okay. Sherwin. हाँ शर्वन बोल यार, क्या है इनमें क्या डाउट है यार? गधों की तरह पूछते No, हो। sir. स्पीड रुकवाते हो। Sir,
मुझे बोलो। ये साइक्लिक ऑर्डर वाला ये नहीं समझा सर, समेशन ऑफ साइन ए माइनस बी। अरे क्या साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ए के बाद बी आता है, इसमें भी डाउट आता है क्या शर्मन? सर साइक्लिक मतलब सर वो साइकिल मतलब साइकिल, एक वो होते हैं 2 पहियों की गाड़ी होती है। यस अरे ऐसे सर। पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो अब बता यहाँ पे पहला टर्म में यही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही होता है फर्स्ट टर्म। अब यस दूसरे सर। टर्म में ए के बाद क्या लिखूं? क्या लिखा है यहाँ सर पे? बी। और यहाँ पे बी के बाद क्या लिखूं? ओके सी। तो बस अब ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब बस यहाँ ऑर्डर में जाओ, सी के बाद ऑटोमेटिक ए आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब बी के बाद कौन आएगा? सी। तो सी। यहाँ पे अब सी के बाद तू ये मत बोलना सर सी तो लास्ट एंगल होता है तो खत्म, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में आएगा, तो सी के बाद कौन आएगा बच्चों? ए। ए बस। यस सर गॉट इट। एक और लिख ले भाई, तू अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी कर ले। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी। सर्वन एक्सपांशन बोल इसका। पहला टर्म तो यही होगा ना? सर साइन। पहला टर्म तो यही होता है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब दूसरा टर्म क्या होगा बोल? सर साइन बी दैट्स इंटू इट। सर साइन बी इंटू कॉस सी माइनस ए। और कोई टर्म आएगा या दैट्स इट? सर दैट्स इट। और सर आगे आएगा प्लस साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी। बिल्कुल सही। अब समझ में आ गया? यस सर। और किसी कबूतर को डाउट? सर अब मेरा वॉइस आ रहा है? आदित्य। हाँ सर, नहीं वो मेरा डाउट सॉल्व हो गया सर, माइक बस चेक कर रहा था। ओके, यहाँ पे था, भुला दिया मेरे को। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दूं r इज इक्वल टू 0 से 6 cos r पाई बाय 7, डरोगे कैसे? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। एक्सपांशन करोगे ना एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से करो और चैट पे आंसर लिखो। ओके, आई थिंक सबका आंसर आ गया है। क्या है समेशन? मतलब प्लस cos 0 प्लस cos पाई बाय 7 प्लस cos 2 पाई बाय 7 प्लस अप टू cos 6 पाई बाय 7। करेक्ट लिखा है बच्चों मैंने यहाँ तक? यस सर। Yes. ऑब्वियसली एपी वाली आइडेंटिटी से करके आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। बट हर अच्छे बच्चे को पता होना चाहिए वो बेटर मेथड नहीं है, वो लंबा मेथड है। शॉर्टकट कौन है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। कॉस में सप्लीमेंट्री प्लस के साथ लगता है माइनस के साथ? माइनस के साथ। दिस टर्म में सेम एज पाई बाय 7। माइनस तबाही तबाही, 5 और 2 की तबाही, 4 और 3 की तबाही, तो बच गया cos 0 दैट कॉस इज 1। जीरो। क्लियर One. एवरीवन? यस। किसी को डाउट? सर लक्ष्मी, बोल। सर ये पाई प्रोडक्ट वाला पाई है या 180 वाला पाई है, कैसे पता चलेगा? वो लिखेंगे पहली बात तो, जब भी वो बोलेंगे ऐसे पाई तो वो फिर वहां लिखेंगे। और पाई को ऐसे थोड़ा लिखते हैं, पाई ये प्रोडक्ट में ऐसा होता है क्या? मैंने तेरे को सर दो ऐसा तरीके बड़ा बताए सा ना। बोल्ड सा होता है। हाँ सर। अरे नहीं, चुप रहे। या तो पाई में ऐसे लिखेंगे या पाई के नीचे एंगल्स लिखेंगे। तो अब ये क्या कुछ ऐसा है क्या यहाँ पे? हाँ ओके। ऑब्वियसली वो तो पाई पाई नॉर्मल 22/7 है, ठीक है? हाँ सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, if alpha is pi by 13, find product of the term
r equal to 1 to 6 cos r alpha. Correct अनन्या क्षितिज. पाई से डरेंगे नहीं, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? Expansion. Expansion. उसके बाद क्लिक हो जाता है. अरे ये तो वही है. कौन सोचो करो. Soham mistake, Anav correct, Swayam correct, Kunal silly mistake, Ayush Sharma correct. Adarsh correct, Soham correct, Pranshu correct, good. Oh. Jaina mistake, Soham correct, Tanmay correct, good. Siddharth correct. Man correct, Kunal correct. Ramat mistake, Surya mistake, Siddharth correct है बच्चे. Sauradeep correct. Last 10-20 seconds, 30 seconds ले लो. Shaunak correct, Dharmik correct, Nehal correct, Prakash correct, Lisa correct, Tripti silly mistake, Vibhushita correct. चलो enough time. Okay, tell me कैसे करूँ मैं, तुम बताओ. Sir, pi by 13 का वैल्यू पहले डाल दो ना. एक बच्चा शौनक बोल. सर मतलब cos alpha, cos 2 alpha, cos 4 alpha यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट मैंने पहले pi by 13 का वैल्यू डाला और फिर उसे किया. फिर cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा वाला ये आया, क्योंकि मुझे cos pi by 13, cos 2 pi by 13, cos 4 pi by 13. पहली बात तो बच्चों मतलब शौनक ने ये बोला कि थोड़ा सा 13 डाल दो ताकि सप्लीमेंट्री दिखना चालू होगा. समझ में आया सबको यहाँ तक? एग्जैक्टली. एवरीवन? यस सर. अदरवाइज 2-3 में यूज कर पाओगे, बट सप्लीमेंट्री लिख लोगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा यूज कर पाओ. यस ये सर. pi by 13 थीटा, ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, तो 8 थीटा है क्या तुम्हारे पास? हाँ है. 5 pi by 13. 5 pi by 13 is same as minus cos 8 pi by 13. करेक्ट बच्चों? यस यस सर. तो ये 8 थीटा हो गया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और इसमें दो बार अलग से लगा देंगे. कम ऑन, ये 2 है. एक तरीके से एग्री करो.
हाँ सर। हाँ है ना बच्चों? उन दोनों में तो सर। डी फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, बट ठीक है अपन 2 थीटा लगा रहे हैं तो बिंदास लगाओ। चालू करूं? हाँ सर। तो माइनस साइन सबसे पहले लिख दिया ताकि अनइम्पोर्टेंट थिंग को पहले लिख लिया करो। अब सबसे पहले किस में लगा रहा हूँ? 4 टर्म्स में दिख रहे हैं ना? यस सर। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन 2 की पावर 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 साइन पाई बाय 13। यहाँ तक मेरे साथ है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इनटू क्या लगेगा अब? इस पे और इस पे, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। तो cos a cos 2 एक तरीके से वैसे ही लगा रहा हूँ, मान लो है साइन 2 स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर साइन ए। चलेगा सबको? हाँ सर। भाई चलेगा क्या? या फिर करने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, वो कंबाइन होते जाएंगे, बट ठीक है। हाँ। चलो उसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे क्योंकि वो तो कंबाइन होते जाएंगे मेरे को लग रहा है। 3 पाई बाय 13 cos 6 पाई बाय 13 एवरीवन। चलो मेरे साथ ये क्या है? 16 पाई बाय 13 है, हाँ है ना? हाँ सर। यस इसमें सर। सप्लीमेंट्री लगाऊंगा तो बताना नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा एवरीवन? माइनस साइन -3 पाई बाय 13। हाँ है ना? करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sin 3 pi by 3. Yes, sir. अब तो देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा या नहीं हो रहा है अभी? बिल्कुल सर। हाँ सर। कि माइनस माइनस तो चला गया और ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. यस सर। कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन Sin 2 2 थीटा theta बाय by 2। 2 theta by बाय 2. 2। हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब ये साइन और ये कॉस भी बोले, हम भी खुश? यस और नो? बिल्कुल सर। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। साइन थीटा कॉस थीटा वापस क्या हो गया एवरीवन? साइन 2 थीटा बाय Sin 2 2 theta by साइन 2। 2 थीटा बाय 2। और सप्लीमेंट्री तो अब हम पूछते हैं उसको, पूछते समझते हो ना? हाँ सर 64 हो इट जाएगा इज ना? लाइक 64 वेरी sir। सिंपल। सर नीचे इंटू 2 नीचे हाँ इंटू 2। यस, सप्लीमेंट्री से तबाही 1/64। सर बिल्कुल उड़ा दिया 1/64। यस सर। यस सर। किसी को डाउट? कॉपी फास्ट। बिल्कुल अनाउ कर सकता है। अनाउ ने और अच्छा बताया, बट वो सबको क्लिक नहीं होता इसलिए मैंने नहीं करा ना। तो कम ऑन, इससे एक चीज पता लगी ना कि जितने में लगा सकते लगा दो, बाकी का क्या होगा ये सोच के बैठे मत रहो। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यूं नहीं कि अरे उनका क्या होगा, उनके बारे में सोचते रहो, कुछ मत करो, ऐसा मत करा करो यार। ऑल इन पावर्स ऑफ 2, इसका क्या मतलब है अनिकेत? पावर्स ऑफ 2 मतलब? सर मतलब जैसे ये मतलब cos 5 पाई बाय 13 है उसको अच्छा माइनस 8 पाई cot बाय 8 पाई। 13। हाँ 8 पाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनब भी वही बोल रहा था। सर मैंने भी वैसे ही किया। बिल्कुल करेक्ट क्षितिज। हाँ गांव वालों हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। सिंप्लीफाई करो ये। मतलब क्वेश्चन देने में तो कितना चुनना मुन्ना है। हाँ है ना? यस और नो हाँ सर। एवरीवन? यस सर। ठीक ठाक क्वेश्चन, करो जल्दी से। सर सिग्मा के ऊपर क्या है वो 17G? 179 डिग्री। समेशन से डरेंगे क्या? नहीं सर, एक्सपांड नहीं करेंगे। सर। एक्सपांड कर सकते हो, कुछ अच्छे बच्चे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्सपांड करेंगे, बट तुम्हारी इच्छा है वो। cos 4 1 डिग्री माइनस sin 4 1 डिग्री, cos 4 2 डिग्री माइनस sin 4 2 डिग्री, यही है ना एक्सपांशन? यस। जल्दी से आंसर चाहिए चैट पे।
ब्यूटीफुल आंसर है इसका। मैंने कैजुअली चेक किया तो गलत नहीं है। हाँ भाई आंसर लिखो। विनायक गलत, प्रकर्ष गलत, अनिकेत गलत, तनिष गलत, सबिया गलत, आयती करेक्ट, मानव करेक्ट, प्रकर्ष रॉन्ग, सोहम करेक्ट, जैनम करेक्ट, सात्विक रॉन्ग, आयुष करेक्ट। जिन बच्चों का करेक्ट बोला है मैंने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। हाँ और कौन है भाई? ये रूबी नाम की कोई लड़की है क्या तुम्हारे बैच में? एवरीवन कभी सुना है क्या नाम? नहीं पहले सर, तो नहीं मैंने तो नहीं सुना है नहीं सर। सर, स्पैमर लग रहा है। तो इससे सीखने को मिल रहा है अपने घर के नाम से यहाँ मत आ जाना, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर कल जरूर। मेरे को दिखा चिंटू, कल कोई दिखा चिंटू नाम का तो मैं उड़ा दूंगा। हाँ हाँ सर। हाँ प्रकट सही, मोहम्मद मिस्टेक सिली, विनायक करेक्ट। अब सबके सही आ रहे हैं, क्या बात है। सिद्धार्थ सही, विभूषिता सही, विनायक सही, अनिकेत सही। अनिकेत आजकल कसम खा रहा कि हर में सिली मिस्टेक करने की। सिद्धार्थ सही, निधि सही, तन्मय रॉन्ग, प्रकाश सही हो गया तेरा क्या? सिद्धार्थ सही। सर वो सही आ गया था, मैंने गलती से जी फर्स्ट वन। ओके आराध्या चेक करो। ये जो क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है वो मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट। धनय मिस्टेक, विराज करेक्ट, आदर्श मिस्टेक, सौरादीप करेक्ट, सात्विक रॉन्ग, चलिए मिस्टेक मतलब। विनायक क्या लिख रहा है ये? सीबी का क्या मतलब होता है? पगला गया है? अच्छा एक्स्ट्रा का लिख रहा है। एक्स्ट्रा का लिख रहा है सर। तो एक्स्ट्रा लिख तो सही। और मतलब क्या मतलब खुद के अंदर माता जी आई क्या जो एकदम से तेरे को हिट हो गया सीबी है? हाँ सर ये कहीं सॉल्व किया है मैंने सर, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तू अपने आप को किस कैटेगरी में मानता है? नालायक, होशियार हैं या बस दो ही कैटेगरी बता? सर नालायक। हाँ तो फिर अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट मत कर, एक बार हार्डवर्क वापस कर ले यार। ठीक है सर। धार्मिक क्या लिखा है पता नहीं, नहीं गलत, एक्स्ट्रा का नहीं है। शर्विन रॉन्ग, कुणाल रॉन्ग, अंशु सिली मिस्टेक, तृप्ति करेक्ट, कामाक्षी करेक्ट, अक्षत रॉन्ग, सात्विक करेक्ट, जैनम रॉन्ग। चलो डिस्कस करें बच्चों, एवरीवन। हाँ सर। काफी टाइम दे दिया आपको। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। अरे हट जा। सबको दिखा? पहली बात तो इतना लिखने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है, वहीं पे दिख जाना चाहिए था cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। कॉस टू आर मैंने कुछ बोला था ना कि कुछ होशियार बच्चे हाँ एक्सपांशन से सर। पहले लिखेंगे हाँ सर। हाँ यस सर। सर। cos Yes, स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर यूज कर लेंगे। प्लस sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिखना चाहिए था तुम्हें पहले, और ये Yes. 1 हो गया। उसके बाद इसको भी सिंपलीफाई करके cos 2 थीटा लिख देना cos 2 चाहिए थीटा। था। हाँ सर। cos 2 थीटा। तुम्हें नहीं लगता ये काफी कंसाइज है एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. सर ऐसा यही कर सकते हो, फिर एक्सपांड करो।
बट अगर अभी भी कर लिया तो भी सेम ही चीज होगी, एग्री करो, बट बार बार कितना लिखना पड़ेगा, कम ऑन एग्री करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ है ना, हाँ सर, छोड़ो ना, वही ले लो। उसको छोटा छोटा करोगे भी तुम कि ये 1 हो गया, अच्छा सिमिलर ऐसा हो गया, फिर एक cos 2 हो गया, और फाइनली वहां पे आओगे। समझ गए अब तो एवरीवन? हाँ सर। यस। हाँ सर। हाँ सर। सब एग्री करो कि 1 के कारण 2 आ रहा है तो 2 के कारण 4 आएगा एवरीवन? यस। हाँ यस सर। सर। या फिर ये करके एक्सपांशन करो, कम ऑन जल्दी से एग्री करो। यहाँ तक सब बच्चे ओके? यस सर। यस। किसी को यहाँ तक डाउट, कोई दुख दर्द? नो। सो 179 टर्म्स साइन n, याद है? ये तो एपी वाली आइडेंटिटी हो गई है। हाँ है हाँ ना? सर वही हाँ सर। अल्फा 2 खत्म। बीटा 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n equal 179। 179. तो साइन n इंटू बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2। सर sin Sin 179 is same as sin 1 supplementary. Agreed? Cos 180 degree answer -1. -1. copy 10 seconds. Oh. अनव एक्स्ट्रा का करेक्ट, प्रांशु एक्स्ट्रा का करेक्ट, अनन्या एक्स्ट्रा का करेक्ट। एक बच्चे ने पहले भी लिखा था, जन्म ने लिखा था करेक्ट एक्स्ट्रा का। धार्मी ने सबसे पहले लिखा था एक्स्ट्रा का, बिल्कुल सही बच्ची। Any doubt, anyone? So हम एक्स्ट्रा का करेक्ट। Can I move everyone? हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलो इस लास्ट क्वेश्चन इसमें आइडेंटिटीज में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं ही करूंगा क्योंकि तुम टाइम लगाते हो बहुत इस क्वेश्चन में, हर साल देखता हूँ। ट्राई तो कर लो। सो ट्राई क्वेश्चन ट्राई है करेंगे। समेशन r इक्वल टू 0 से n साइन स्क्वायर r पाई बाय n। मेरे साथ ही करो, इधर देखो। चुन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। मेरे फंडे जो तुम्हें याद रहते नहीं याद रहते हैं वो देखने हैं मुझे। ओके, साइन स्क्वायर है, इसका एक्सपांशन कर दोगे तो भी कोई झंडे नहीं गाड़ दोगे। साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय n प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n एंड सो ऑन। एवरीवन ओके ना? हाँ सर। यस सर। अब क्या करूं, मैं स्टक हो गया हूं। कोई बोलेगा नहीं, जब मैं पूछूंगा तभी बोलेगा। मैं स्टक हो गया हूं। कमान सोचो सोचो, जब मैं पूछूंगा उससे पहले नहीं बोलना है किसी को। नेक्स्ट हिंट, मैं स्टक हो गया हूं साइन स्क्वायर में। हिट हुआ? हाँ सर। 2 थीटा। क्या बोलो? माइनस cos 2 Sir 1 minus cos 2 थीटा theta. फॉर्मूला। वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। याद है सबको? साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज 1 minus cos 2. Minus cos 2 theta. याद आ गया सबको कार्टूनों? हाँ सर। तो 1/2 सबको सप्लाई कर दिया तो 2 2 2 हो गए सब। ये मान लेना, ये है ना 1/2 2 2 2 2। तो 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 0 degree 0 plus 1 minus cos 2 pi by n plus 1 minus cos 4 pi by n and so on. Everyone okay ना? हाँ Yes, सर। sir. तो अब क्या करूंगा मैं, तुम बताओ। Sir अब पहला वापस ये लगा दूं 1 minus cos 2 theta is same as 2 sin square theta है। नहीं नहीं sir, सर, नहीं, sir. अरे 1 को बाहर लो, माइनस हाँ को सर, कॉमन ले लो और उसमें अब कॉमन सेंस यूज करोगे कि सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करो। 1 1 1 को अलग कर दूं? हाँ सर। yes हाँ sir, सर, कर 10 दो। आ जाएगा। तो और 1 बाहर 1 आ उसमें से जाएगा। -1 कॉमन ले लो। मैंने कितनी बार बोला, जितना पूछो उतना ही। 1 1 1 कितनी बार है बच्चों? n बार है सर। तो 1 plus 1 plus 1 अगर 10 टाइम्स होता है तो 10 होता है, तो 1 plus 1 n टाइम्स कितना हो गया? ओके, और बाकी सेकंड सब टर्म्स स्टैंडर्ड तो किया था। वापस लिख रहा हूँ तो तुम्हें स्ट्राइक हो जाना चाहिए। क्या बन गया है वहां पे?
cos theta. AP AP. identity. Sir, AP. AP identity. Yes, sir. है everyone? हाँ सर. हाँ sir. AP identity sin n. n तो n ही है, एग्री करो, नंबर ऑफ टर्म्स n है. Yes. हाँ sir. Beta is 2 pi by n and number of terms is n. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Sin n, बीटा कौन है? ये रहा, बीटा बाय 2, 2 pi by n डिवाइडेड बाय 2 इनटू, इसके आगे कुछ लिखने की इच्छा ही नहीं है. कम ऑन. हाँ सर. Yes, sir. क्यों? 0 हो गया जीरो क्योंकि तो है sin सर, तो जीरो हो गया, गया n sin. से n गया. sin पाई की क्या वैल्यू होती है एवरीवन? 0. 0. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी फास्ट. संयुक्ता, बहुत सारे बच्चों को फील आ रही होगी सर हम तो कर लेते हैं. नहीं संयु हाँ सर, बहुत आसानी से कर लेते सर. आई नो कर लेते हैं, क्योंकि अब फंडे तुम्हें अच्छी तरह बैठ गए हैं. एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस हाँ सर. sir. अपना टैलेंट आगे दिखा देना, कोई बात नहीं. अपना टैलेंट दिखाना है. हाँ सर. हाँ यस सर. सर. ये लिख लो, उसके बाद दिखाएंगे. ये टाइम वेस्ट कराओगे यार, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. चलो 3 मिनट. हाँ सर, फिर आगे बढ़ जाते हैं, बाद में टैलेंट दिखा लेंगे. क्विज में बहुत दिखाया था तुमने, एक जना भी नहीं आया था, नालायक. सर कौन सा टैलेंट? लॉल. अब बस एक क्लास और, फिर हमारा मस्त वापस रेंज वापस आने वाला है. याद है रेंज? यस सर. यस सर. अब ट्रिगो नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगा, सुन रहे हो? ओके सर. तो फिर एसएनएस चालू होगा. Trigo 2. सेकंड पार्ट भी तो है. ट्रिगो 2 करेंगे बच्चे. हो गया सबका यहाँ तक? यस सर, यस. 1 मिनट सर. 2 मिनट. Yes, sir. डन. डन एवरीवन? यस सर. सर 2 मिनट. सर डन. सर डन. ओके. करें नहीं करें अभी एक्स्ट्रा चीज? करते हैं सर, करते हैं सर. चलो कर लो. बाय वॉच 3 मिनट्स. क्लियर? हाँ, क्या सर? 3 मिनट में करना है ना, 3 मतलब. मिनट में करना है. तब बाय वॉच 3 मिनट. 3 मिनट के अंदर नहीं करा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बस यूं. समझ गए? यस. यस सर. यस सर. ये वाला क्वेश्चन ठीक गया? यस. सर टेढ़ा आ रहा है. टेढ़ा देख लो.
अरे नालायक मिट जाता है अपने आप ही। वो गायब क्यों हो जाता है? सर वो A3 वो वाला पार्ट दिख नहीं रहा उसका सबस्क्रिप्ट। तेरे क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो रहा है। सर ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। लेट A1, A2, A3 up to A14 be a regular polygon with 14 sides inscribed in a circle of radius r. Inscribed in a circle of radius capital R. If A1, A3 का whole square plus A1, A7 का whole square plus A3, A7 का whole square is equals to KR square, then find K. Okay, time start. Okay. हाँ बच्चे सिद्धांत, बट गलत आंसर याद है तेरे को, वापस कर ले। अनन्या करेक्ट, सोहम रॉन्ग। अनन्या एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर। गुड गुड, कुछ बच्चों ने अच्छा करा है। स्वयं रॉन्ग, ध्रुव रॉन्ग, जहनम रॉन्ग, नाम ही चलेगा। धार्मिक करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, लक्ष्मी रॉन्ग, 4 बच्चों का आया। अथर्व रॉन्ग। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा जूम कर सकते हैं? शौनक रॉन्ग। नहीं हो रहा जी। उनको नहीं हो रहा। तो बाद में करेंगे। हाँ भाई कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। सर आंसर तो बताओ। आयति करेक्ट, आयुष शर्मा करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, अनुश्री रॉन्ग, कामाक्षी करेक्ट, अनिकेत रॉन्ग, अंशु रॉन्ग, केशव करेक्ट, क्रिश करेक्ट, अनव करेक्ट, स्वरदीप करेक्ट, विभूषिता रॉन्ग, लक्ष्मी रॉन्ग। चलो आंसर लिख दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, सही 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 सही। ओके हाँ ओके, इधर आ जाओ, स्क्रीन पे देखो। चलो कर ही लेते हैं ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, बट एक आध क्वेश्चन छोटे मोटे का यूज आ जाता है तो देख लेते हैं। किया था ना ट्रिपल एंगल? सर हो गया। हाँ हो गया ना। 3 थीटा था। चुप रहे, ट्रिपल एडिशन एंगल फॉर्मूलास। ओ सॉरी सॉरी सर, सॉरी। पहला इज साइन ऑफ a प्लस b प्लस c
तो ऑब्वियसली आई विल नॉट इवन टेल यू टू रिमेंबर इट, कहीं भी कोई यूज नहीं आने वाला है, बट मैं बस फंडा समझा रहा हूँ, वो तो समझ में आ ही जाएगा। इसको ए लिख दूंगा, इसको बी लिख दूंगा, उसके थ्रू प्रूव हो जाएगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो बस कोई याद कुछ भी नहीं करना है। सेकंड, कॉस का हम रिजल्ट याद रखेंगे क्योंकि थोड़ा पैटर्न में आता है। वही सेम प्रूफ एवरीवन। Yes. इसका इसका आंसर, फाइनल आंसर ये आता है, देखना, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस साइन सी साइन ए कॉस बी, करेक्ट। तो किसको दिखा कि मैं इसको समेशन और पाई के टर्म्स में लिख सकता हूँ एवरीवन? कम ऑन, कॉस ए कॉस बी कॉस सी को क्या लिख सकता हूँ? पाई कॉस ए, एग्री करो ऑल ऑफ यू? ABC. हाँ या ना, कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एबीसी मैं लिखूं नहीं लिखूं, अंडरस्टूड होता है, एबीसी है यहाँ पे, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा तो पैटर्न दिख रहा है क्या समेशन का एवरीवन? Yes. Yes, Sir. हाँ, sir. sir. हाँ, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहा है, देखो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, हाँ या ना? Yes. Sir. समेशन साइन है तो लिख दूं एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, देन बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद आ रहा है ए आ रहा है, तो पहले टर्म में साइन भी लिखना चाहिए, एग्री Sin करो? B. Yes, sir. फिर देखो सी Yes. के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए Cos everyone? C. Cos. Cos. क्या ये क्लियर है यहाँ तक फॉर्मूला? Yes. Yes, sir. Sir. बस बिल्कुल ऑकवर्ड है, बट याद करना है। एक आध क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस हैं इस पे। इस फॉर्मूला की हिंट कब लेना? जब ये वाला टर्म आए। व्हाट माय फंडा एवरीवन? हाँ, sir. ये फॉर्मूले की हिंट कब आएगी? जब cos a cos b cos c का कुछ ना कुछ रोल होगा, तब इसकी याद कर लेना, चलेगा इतना? हाँ, sir. sir. ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा ही। देन थर्ड फॉर्मूला इज tan ऑफ a प्लस b प्लस c, आ जाएगा ना वो भी? हाँ, sir. Don't worry. हाँ. सो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। अच्छा पैटर्न बताता हूँ, या पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर पैटर्न बताता हूँ। चलो, tan a प्लस b प्लस c, इसका फॉर्मूला आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। तो सर आप बोल रहे हो फॉर्मूला है तो बहुत बेकार पैटर्न है। बेकार पैटर्न है या ठीक ठाक पैटर्न है? और अच्छा पैटर्न. अच्छा है सर, डिनोमिनेटर ठीक ठाक नहीं सर, बहुत अच्छा है सर। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं एवरीवन? समेशन Summation of- Summation of tan a। tan A. समेशन के नीचे लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है, करेक्ट ना? Yes. 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 हाँ सर। tan b tan c को क्या लिख सकता हूँ एवरीवन? Product of Product tan. of tan A. Are you with me everyone? Yes, हाँ, sir. 1 माइनस क्या लिखूंगा एवरीवन? Summation of tan A tan B. tan A tan B. tan a tan b। यहाँ तक क्लियर फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर 10 जो यहाँ तक कॉपी करो, फिर 10 के लिए एक पैटर्न बताता हूँ। कॉपी करो यहाँ तक, बिल्कुल सही है निकेत, वही बता रहा था। Sir, sign का necessary नहीं है. नहीं, साइन का याद करना ही नहीं, कुछ काम करना। यस अक्षत अभी आएगा वो, बिल्कुल। 10 में जो है, इतना लंबा चौड़ा मत लिखा करे यार सिद्धार्थ, शॉर्ट में लिखा कर। तो 10 में जो है वो क्यूबिक के सम प्रोडक्ट ऑफ टू होता है, प्रोडक्ट हो सकता है ना? क्या लिख रहा है, मेरे को विजन नहीं पड़ रहा है। हाँ करेक्ट इधर, बिल्कुल वो भी अच्छा फॉर्म है, वो क्वेश्चन में यूज आएगा। अच्छा सोचा है तुमने।
तो सिर्फ cos का और tan का याद रखना है, करेक्ट? yes हाँ sir. सर यहाँ पे चलो एक्चुअली आदर्श ने अच्छा बताया तो लिख ही देते हैं। यहाँ पे अगर cos A cos B cos C को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एग्रीड? yes Yes. और जल्दी से यहाँ पे सोचो क्या आएगा कॉमन। Summation of tan A tan B. tan A tan B. Yes, sir. समेशन ऑफ tan A tan B, दैट्स इट, कम ऑन एवरीवन। Yes sir. सोचना है, Yes sir. Yes sir. सोचना, कुछ सोच पाओगे, इतना तो सोचना आना चाहिए। क्या ये cos का ये दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? Yes sir. Yes sir. tan के फॉर्मूला में कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No sir. क्लियर एवरीवन? Yes, yes. अच्छा, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बताना क्या होता है? And we upon 1 minus We upon 1 minus tan A tan B. ये सही लिखा है मैंने? Yes sir. हाँ सर। tan A tan b को भी ऐसा लिख सकता हूँ, चलो 1 माइनस समेशन tan A tan b भी लिख दूंगा, और सिर्फ दो टर्म्स के लिए तो चलेगा ना वो तो एक तरीके से, कम ऑन, a और b। हाँ सर, A और B। तो समेशन tan A, अब जैसे क्वाड्रेटिक तुम सबने पढ़ा हुआ है, तो समेशन ऑफ tan A मतलब सम ऑफ द टर्म्स टेकन वन एट अ टाइम, बोल सकता हूँ ऐसा इसको, कम ऑन। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. और ये S2 बोल सकता हूँ, कम ऑन, मेक मी प्राउड, जल्दी से। Yes sir. याद है कार्टूनों या हर चीज समझाऊंगा या फिर अच्छी Yes चीजें sir. बोलूंगा ही नहीं, फिर मैं समझाऊंगा ही नहीं कुछ चीजें, चलेगा या नहीं? Yes sir. चलेगा. दोस्त में नहीं दिख रहा, मैं नहीं बताऊंगा, चलो आगे वाली चीज है नेक्स्ट। Sir, चलेगा. अरे सर बताना। हाँ, नेक्स्ट चीज देखो इधर, if a plus b plus c is equals to pi, first part, prove that summation tan a is equals to pi tan A। जल्दी से tan का फॉर्मूला यूज करो, प्रूव करो अपने नोटबुक में एवरीबॉडी। Yes sir. Yes sir. सबका हो गया? हाँ सर। Yes sir. ओके शर्विन, माइक ऑन कर। Yes sir. कैसा है? कौन Sir, tan का your चल tan का फॉर्मूला तो बता दे मुझे, tan a प्लस b प्लस c कितना होता है बच्चे? sir tan A plus tan plus tan C. समेशन और पाई के टर्म्स में बोल जल्दी यार, कितना क्या टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। समेशन और पाई के टर्म्स में बोलना बच्चे, शर्विन वेरी पैथेटिक, मतलब सच्चे में नाराज फिर से। क्या नाम है लड़की का? नेहल बोल। summation of tan A minus summation of tan A tan B tan C. पाई tan। 1 minus summation of tan A tan B tan. बस बस बस, मशीन गन यही होता है बस, करेक्ट ना नेहल? Yes sir. हाँ एवरीवन, यही होता है ना फॉर्मूला? Yes sir. Yes sir. हाँ सर। Yes sir. a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो कहना इसे लेफ्ट साइड tan पाई हो गया बच्चों? Yes sir. बिल्कुल सर. हाँ सर। tan पाई की वैल्यू कितनी होती है कार्टूनों? 0. 0 is equals to this value, करेक्ट ना एवरीवन? Yes Yes sir. sir. अब मतलब यार इतना भी कंफ्यूज मत होना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दूंगा, तो 0 is equals to summation tan a minus pi tan है ना एवरीवन? Yes हाँ sir. सर। Yes sir. तो summation tan a is equals to कितना आंसर हो जाएगा? पाई tan है।
पाई tan A। बस ये रिजल्ट की तरह याद करेंगे, बट पहले इतना कॉपी कर लो, इसको रिजल्ट की तरह याद करेंगे। क्या ये सिर्फ ये पाई के लिए होगा या मैं 2 पाई भी दे दूं तो भी होगा? व्हाट डू यू थिंक? n pi n पाई, क्योंकि उन सब के लिए 10 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? हाँ सर। चलो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लो और सेकंड पार्ट भी प्रूव करो। सर ये रिजल्ट को याद रखना है। वो मैं लिखा दूंगा बच्चे नेक्स्ट पेज पे, अभी तो कॉपी करो ये, मतलब ये सेकंड Yes, पार्ट प्रूव करो। ओके अरे क्षितिज, गोल गोल पानी एक ही चीज होती है वो। करेक्ट सिद्धार्थ, गुड। तूने सिद्धार्थ माइक ऑन कर। यस सर। तूने पहले किस ओलंपियाड की प्रिपरेशन की है? सर मैंने प्रीआरएम और आरएमओ के लिए की है। पीआरएम और एमओ, और कुछ नहीं किया? सर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं किया इतना। अच्छा अच्छा, गुड। ओके सर, थैंक यू सर। सबका फर्स्ट पार्ट तो कॉपी हो गया, कोई डाउट नहीं है ना उसमें? नो सर। सर डाउट नहीं। किसको डाउट है? नो डाउट। सेकंड पार्ट को जल्दी से करो बच्चों। फर्स्ट पार्ट में एबीसी की बात कर रहा था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। पार्ट में एबीसी की बात कर रहा है या a/2 की बात कर रहा है? A/2 की बात कर रहा है, करेक्ट ना? हाँ सर। सो इससे स्टार्ट करोगे या a/2 कर दोगे इसको? जल्दी बोलो। A/2 कर देंगे। बिल्कुल इसी फॉर्मूला में सारे एंगल्स को a/2 b/2 कर सकता हूँ ना एवरीवन? उसमें तो कोई पाप नहीं कर दूंगा ना? यस सर। यस, जोश नहीं दिख रहा है, मैं ये भी स्किप करा दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। अरे सर यस सर यस सर। से मुझे समेशन ऑफ, हर जगह बस सुनना, एक बार सुनना मेरे साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट वॉइस में। ये फॉर्मूला हर एंगल्स के लिए ट्रू है। करेक्ट एवरीवन? टू डील विद a/2 b/2, कैन आई से मैं हर चीज को a/2 b/2 c/2 कर दूंगा? हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। जैसे मुझे राइट साइड का फॉर्मूला बोल दो। समेशन ऑफ tan A/2 minus tan A/2 upon 1 minus sigma tan A/2। तो अब मुझे ये पार्ट प्रूव करके बताओ जब आपको a + b + c पाई दे रखा है। कम ऑन जल्दी से कर लो। सर डन। चैट पे लिख दो डन। करेक्ट गौरव। बिल्कुल सही आ रहे हैं, गुड। ओके, आई होप सबका हो गया है। अगर अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में a + b + c को यूज किया था, तो यहाँ पे a + b + c/2 को यूज करना चाहिए ना एवरीवन? यस सर। तो जल्दी से बताइए, लेफ्ट साइड का एंगल tan π/2 हो गया है। tan π/2 मतलब नॉट डिफाइंड एक तरीके से, करेक्ट ना? हाँ सर। हाँ सर। कॉट ले लेंगे। सबका क्लियर हो गया कि सबको डिनोमिनेटर 0 होगा एवरीवन? यस सर। डिनोमिनेटर 0 मतलब 1 माइनस समेशन tan A/2 tan b/2 की कितनी वैल्यू होगी बच्चों? 0। तो क्या प्रूव हो गया क्या हमारा पार्ट? यस सर। यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर।
जल्दी से फिनिश करो। किसी का डाउट? नहीं नो सर। ओके, फंडा नंबर 21 तो लिख लो जल्दी से। फंडा 21 तुम्हें पता ही है मैं क्या लिखने वाला हूँ। इफ a plus b plus c is pi, then first part summation tan a is equals to pi tan a, रिजल्ट याद रखना है। then second part summation tan a by 2 tan b by 2 1 होता है। मैं पाई पे इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पाई क्या होता है, एक ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं। एवरीवन यस सुनो? Yes, sir. क्लास में हम एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के थोड़े कुछ करेंगे क्वेश्चन ऐसे, तो उसमें ये सब रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। उसमें ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। नो ये अब फंडे है। फंडा मतलब क्या है बच्चे? तो अब हमारे जेई के लेक्चर्स में तो कभी भी यूज कर सकता है ना। यस सर। बस बोर्ड में यूज करना हो तो प्रूव कर लेना पहले। अच्छा जल्दी से ये क्वेश्चन करो। अच्छा सॉरी सर वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी। So, जल्दी से कॉपी करके फर्स्ट क्वेश्चन करो। नो डाउट। So we can't see the question. so question नहीं दिख रहा है, क्या रुक जाओ, अब आया। अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है? सर ये तो होमवर्क क्वेश्चन। सर हाँ टू सर। अब ये तो दिमाग पे चैलेंज होगा क्वेश्चन। हाँ ये सब नोट्स में आएंगे ना? तुम्हें करंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना? होमवर्क क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। हाँ अभी का ही सर दिख रहा है। होमवर्क क्वेश्चन पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, ये वाला करो जल्दी से। और डन। यस सर डन। तो चैट सर में क्या था? हो गया सबका? नहीं। तो एक दो बच्चे स्लो हैं, उनके लिए वेट कर रहा हूँ मैं। जल्दी से फिनिश करो यार। हाँ हो गया ना? यस सर। वो तो तुम्हें पता है आंसर 3 है। ठीक है, हो गया ना सबका? यस सर। वो बस मैंने इसलिए दिया ताकि वो रिजल्ट याद हो गया। अब एवरीवन याद हो गया ना? समेशन 10a इज हाँ, पाई सर। 10a। हाँ सर। तो समेशन 10a पाई 10a होता है। समेशन 10a का आंसर 6 दे रखा है। पाई 10a मतलब 10a 10b इंटू 10c। कोई डाउट किसी को? नहीं। नो सर। तो एक्सरसाइज 1b में इस तरीके के तुच्छे क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ हाँ। सर। तो फंडा याद रखेंगे। क्लियर? यस हाँ सर। अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन अभी करना। डू इट राइट नाउ। ये सेकंड क्वेश्चन अभी करिए।
सर सेकंड और थर्ड एक साथ भेजना है? हाँ आंसर आ गया तो भेज सकता है। अच्छा उनका भी करना है। बस ऊपर वाला कर लो, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। अब तुम्हारा हो गया तो तुम अपनी अक्कल लगा सकते हो। कोई रोक रहा है तुम्हें नेक्स्ट वाला करने के लिए तो कर सकते हो, बट मुझसे बात मत करना। यस सेकंड सबका हो गया क्या एवरीवन? हाँ सर। यस सर। चलो बताओ कैसे किया, क्या आंसर है वैसे? सर q plus 1 upon q। यस सर। कितना है एवरीवन? सर Q plus 1 upon Q। बिल्कुल सही। क्या ये देख के हिंट मिल गई कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा? ये भी देख के हिंट मिल जाती है, हाँ ना? Yes। यस सर। कौन सा वाला बोलो जल्दी से? cos 180 कॉस का Cos ट्रिपल एंगल 1। फॉर्मूला याद आया एवरीवन? यस और उसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है cos A cos B cos C into 1 minus summation tan A tan B, याद करो बच्चों। यस सर। यस। तो बस ये ऐसे टेढ़े क्वेश्चन में यूज आता है। अब A plus B plus C कितना है एवरीवन? पाई। पाई। तो cos पाई कितना हो गया? -1। इसकी वैल्यू कितनी है? Q into 1 माइनस, इसका आंसर निकालना है तो लेट्स से इसको x बोल देते हैं। सो -1 by Q is 1 minus x, so x equals to 1 plus 1 by Q, so x का आंसर Q plus 1 by Q is the answer। अब तुम एक फालतू डाउट पूछोगे सर कि ये P बस क्या ऐसे ही दे रखा है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ। क्लियर? यस सर। सर अगर हम उसका एलसीएम निकालेंगे तो p का काम आएगा। बिल्कुल सही, वो भी चलेगा। किसी को डाउट सेकंड क्वेश्चन में? एनीबॉडी? यस नो सर। तो थर्ड क्वेश्चन जब घर पे ट्राई करोगे दिख गया ना, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है एवरीवन। कम ऑन। यस सर। अच्छा चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये सब होमवर्क क्वेश्चन करके लाना, सुन लिया? ये मैं रैंडमली वीडियो ऑन करा के देखूंगा कि अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ है। अटेम्प्ट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। बाय। थैंक यू। सर